भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी एक बार फिर बेनकाब सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में रॉ का बराह रास्त ताल्लुक सामने आ गया। भारतीय बदनाम जमाना खुफिया इदारे रॉ के खिलाफ सबूत न्यूयॉर्क की अदालत में पेश कर दिए गए। रॉ के खिलाफ सबूत निखिल गुप्ता के खिलाफ मुकदमे में सामने आए। अमरीकी महकमे इंसाफ के मुताबिक निखिल गुप्ता ने कत्ल की वीडियो खुफिया एजेंटों को भेजी। अमरीकी महकमे इंसाफ ने रॉ के ऑफिसर विकास यादव को कत्ल में मुलव्वस करार दे दिया। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ेकार पर बातचीत हुई। गजा जंगबंदी के लिए हमास के 6 मुतालबात सामने आए। हमास ने मुस्तकिल जंगबंदी और इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा कर दिया। इमदाद की बिला रुकावट फराहमी, बेघर अफराद की वापसी पर जोर दिया गया। गजा की मुकम्मल तामीर नूर, कैदियों के तबादले का भी मुतालबा किया। इजराइल का बेयारो मददगार फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली फ्रीडम फ्लोटेला पर एक बार फिर हमला। हट धर्म इजराइल ने 3 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। जहाज़ में सवार तमाम अफराद इजरायली बंदरगाह मुंतकिल। इजरायली हुकाम ने ज्यादातर लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। इजरायली वजारत खारजा के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटेला में शामिल कश्तियों में सवार तमाम अफराद को जल्द उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की खाली नशिस्त पर इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 24 नवंबर को होगी। पंजाब में गंदम की खरीदारी का प्लान तैयार। काश्तकारों से गंदम की फसल 3500 रुपये फीमन खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक अहम इजलास हुआ। महकमे ज़राअत ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, काश्तकारों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में हमास के 6 मुतालबात सामने आ गए। हमास ने मुस्तकिल और जामे जंगबंदी, इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा कर दिया। इमदाद की बिला रुकावट फराहमी, बेघर अफराद की घरों में वापसी पर जोर। फलस्तीनी कौमी तकनीकी इदारे की निगरानी में गजा की मुकम्मल तामीर नूर, कैदियों के तबादले का भी मुतालबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम मशरिक़ वस्ता पर मुआहिदा करने के बहुत करीब हैं। तमाम फ्रीक मुआहिदे पर अमल करेंगे। अमन और जंग साथ साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात के साथ गजा में इसराइली हमले भी जारी। इसराइल की गजा पर मुसल्लत करदा जंग तीसरे साल में दाखिल। इसराइली तैयारों की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी। हमलों में 38 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। स्मूथ फ्लोटेला पर सवार इमदादी कारकुनों की रिहाई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 131 अरकान उर्दन पहुंच गए। मुश्ताक अहमद इस वक्त उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद। कहते हैं, चंद दिन इजरायली जेल में रहने के बाद रिहाई मिली। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाली गईं। फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने हालिया महीनों में सरहद पार दहशतगर्दी में इजाफा देखा। दहशतगर्दी फितना और खवारिज BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए की जा रही है। नुमाइंदा खुसूसी अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का मॉस्को फॉर्मेट से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से सरगर्म दाइश, अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत दीगर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। अफगानिस्तान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अफगानिस्तान कानून पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। खित्ते के ममालिक को अफगानिस्तान के चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के लिए मुनासिब फंडिंग की हिमायत जारी रखनी चाहिए। 24 न्यूज़ ने खिताब का मुसवदा हासिल कर लिया। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जामे इक़दामात करे। अफगान सरजमीन को पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए।
दहशतगर्दी जैसे इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का मुतालबा। अफगानिस्तान को खुद मुख्तार और पुरअमन रियासत बनने के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फोरम ने अफगानिस्तान में फौजी ढांचे के क़याम को नाकाबिले कबूल करार दिया। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में अहम संग मील। पाकिस्तान को फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले जदीद तरीन अमरीकी मिसाइल मिलेंगे। AIM-120C8 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन भी मिलेगा। वाशिंगटन ने पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल के खरीदारों में शामिल कर लिया। AIM-120C8 मिसाइल F-16 तैयारों की ऑपरेशनल रीजन और दस्ती की हद को नुमाया तौर पर बढ़ा देती है। मिसाइल का माहिदा 2030 तक मुकम्मल होगा। मिसाइलों की तैयारी के लिए रेथॉन कंपनी को $2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। मार के हक में भारत हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी दादोशुमार और हकायक नहीं छुपाए। मौसर प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी शामिल करना हिकमत अमली है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, चीन और मगरबी मुल्कों से दिफाई साजो सामान खरीदते हैं। चीनी दिफाई प्लेटफॉर्म ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। माली इस्तेहकाम, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और अखराजात पर काबू पाने की कोशिशों का बड़ा समर सामने आ गया। अगस्त में पाकिस्तान के सरकारी कर्जे में 765 अरब रुपए की गैर मामूली कमी। वजारत खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कर्ज में कमी, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त और मुल्की मईशत पर बढ़ते एतमाद की अक्कासी करार दे दी। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। तरक्की से जलने वाले दिमागों की सफाई करती हूँ। पंजाब की बात मरियम नवाज नहीं करेगी तो कौन करेगा। मरियम नवाज का आज फिर मुखालफिन पर वार। कहा, सिंध, बलूचिस्तान और KP को भी साफ देखना चाहती हूँ। महरूमी के शिकार लोग अपने सूबों से सवाल करें। पंजाब में शहबाज शरीफ के जाते ही सफाई भी खत्म हो गई थी। गोगी पिंकी के दौर में पंजाब की हर गली में तबाही आई। वज़ीर आला ने सूबे के नए सैनिटेशन फ्लीट की नकाब कुशाई कर दी। मरियम नवाज के सुथरा पंजाब की वर्दी पहनकर तकरीब में शिरकत की गई। इत्तेहाद का मतलब गुलामी हरगिज नहीं। पीपल्स पार्टी हवाई फायरिंग से नहीं डरती। नून लीग पंजाब नहीं है, ना पंजाब इसकी जागीर है। पीपल्स पार्टी ने CCD के जाली मुकाबलों पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर परवशा खान बोली, अपने घर की लड़ाई हमारे गले में ना डालें। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा, भतीजी चाचा के खिलाफ साजिश कर रही है। लड़ाई वजीर आजम की कुर्सी के लिए है। पंजाब हुकूमत घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं। लीडरशिप पर तनकीद के बदले फूलों के हार नहीं पहना सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, शोले उगलती जुबानों के साथ सीज फायर कैसे हो। आप हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करते हैं। जिसे देखो माइक आगे रख के बैठ जाता है। जमहूरियत का लेक्चर हमें ना दें। हमारी क़यादत की खामोशी आला ज़र्फ़ी है। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एक बार फिर तल्ख जुमलों और इल्जामात की बौछार। सूबाई सदर जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुहाज़रा आई। जुनैद अकबर ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी लिताड़ दिया। कहा, आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं, एक वज़ीर आला आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर जुनैद अकबर इजलास से उठ गए। असद कैसर की कोशिशों के बावजूद जुनैद अकबर वापस न आए। मौलाना फजलुर रहमान ने तोपों का रुख अली अमीन गंडापुर की तरफ मोड़ दिया। कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को बर्बाद कर दिया। अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अली अमीन गंडापुर सूबे के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया था। वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया का 21 नकाती मुश्तरका एलामिया जारी।
पाम ऑयल की सप्लाई चेन को मुस्तहकम और पायदार बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों की गजा में नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। कलअदम BLA नासूर बन गई। एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया। शिकारपुर में पटरी पर धमाके से 4 बोगियां डिरेल हो गईं। वाक़े में 4 मुसाफिर भी जख्मी हुए। जाफर एक्सप्रेस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत और ट्रेनों की बहाली का काम जारी। मुसाफिरों का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। दौरान कैद एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्टें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI से जवाब तलब कर लिया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुप्रीडेंट अडयाला जेल समेत दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब। अदालत का फरीकैन को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब बानी PTI का 9 मई की 11 मुकदमात का जेल ट्रायल शुरू करने का फैसला। पंजाब काबीना ने बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक अदालत पेश करने की इजाजत दे। मंगला डैम से मुल्हिका इलाका पोठा बेंसी कुदरती आफत की लपेट में आ गया। जमीन सिरकने से ओवरसीज कश्मीरियों के 16 मकान जमीन बोझ, 27 घरों में दरारें पड़ गईं। गांव की मरकजी सड़क भी जमीन बोझ, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन के मुताबिक मंगला डैम में पानी बढ़ने से जमीन में नमी और दबाव बढ़ने से जमीन सिरक गई। जमीन सिरकने का अमल ताहाल जारी है। भारत की आबी जाहिया दरिया सतलुज में बगैर बताए पानी छोड़ दिया। 1,16,000 क्यूसेक का रैला आने से सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया के किनारे देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। इंतजामिया की मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन जल्जले को 20 बरस बीत गए। 2005 को आने वाले कयामत खेज जल्जले से तबाही हुई थी। आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीजन समेत KP में तबाही हुई। जल्जले में 80,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में पारा गिर गया। कलाम में बर्फबारी के बाद बाबूसर टॉप जाने वाले रास्ते बंद। गिजर में भी बारिश और बर्फबारी। अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। कोयटा में सर्द हवाओं का राज। मुल्क के मैदानी इलाकों में भी मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज कर ली। रवां साल इंसदाद स्मोक के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक जल्द AQI क्लॉक्स भी नस्ब की जाएंगी। सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। खातून अव्वल आसवा भुट्टो की चीनी सिफारत खाने की तकरीब में शिरकत। चीनी डॉक्टर्स की पाकिस्तानी बच्चों की जिंदगियां बचाने की खिदमात पर खिराज तहसीन। खातून अव्वल ने चीनी डॉक्टर्स की हमदर्दी और आज़म को इंसानियत की बेहतरीन मिसाल करार दिया। कहा, मिड आर्ट फेस्टिवल इत्तेहाद, हमआहंगी की अलामत और पाक चीन दोस्ती की अक्कास है। क्या फिर होगा बोकाटा का शोर? पतंगबाजी की इजाजत होगी या नहीं? पतंगबाजी की इजाजत किन शराइत पर दी जाएगी? महकमा दाखिला पंजाब ने बसंत मनाने पर मुशावरत कर ली। होम सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास हुआ। पतंगबाजी के बगैर भी बसंत मनाने पर गौर किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का दिलकश नज़ारा। सुपर मून आम चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन। साल का सबसे बड़ा सुपर मून 5 नवंबर को मुतवक्की। तीसरा और आखिरी सुपर मून 5 दिसंबर को होगा। और 8 अक्टूबर 2005 के हौलनाक जल्जले को 20 साल मुकम्मल हो गए। जल्जले की हौलनाक यादें आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा। मीरपुर और रावलाकोट में शोहदाए जल्जला की याद में खसूसी तकरीब 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियां, तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में दुआया तकरीबात। पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ।